ग्राम सिलोदा में सरपंच युवती के खिलाफ ग्रामीणों ने आज अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सिलोदा में जो भवन था उसके सामने ही ग्राम सरपंच द्वारा दीवार खड़ी कर दी, जबकि इस मामले में ग्राम सरपंच युवती का कहना है कि हमें कोर्ट का ही आदेश मिला था, जिसके बाद ही इसका निर्माण हुआ। आइए जानते हैं पहले ग्रामीणों ने क्या कहा। किस लिए आया हूँ? हम ग्राम पंचायत सिलोदा सरपंच के विरुद्ध में ये आवेदन देने आए हैं। वो हमें मानसिक रूप से भी और उनका जो जाति का जो पद है और जो सरपंच पद है उसका दुरुपयोग करते हुए वो हमको डराया धमकाया जा रहा है और हरिजन कल्याण विभाग की धमकियाँ देते हैं कि किसी भी अगर कहीं शिकायत करी तो उसमें फंसा देंगे तुमको हरिजन कल्याण विभाग में, तुम्हारे बच्चों को। तो हमें और हमारे बच्चों को डर है कि कहीं ये हमें ज़बरदस्ती किसी झूठे केसों में फंसा नहीं दे, इसलिए हम यहाँ पर ये आवेदन देने आए हैं। पहले भी ये कर चुके हैं और पहले भी बुजुर्ग लोगों की कम से कम 78 साल जिनकी उम्र थी उनका नाम ज़बरदस्ती हरिजन कल्याण विभाग में उनके नाम के आवेदन दिए उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे हमें न्याय मिले और वो जो कर रहे हैं उनमें थोड़ा उन पर दबाव बना रहे और गांव के विकास कार्यों को सही ढंग से करें। विकास कार्यों की अगर बात करते हैं तो उसमें भी हमें वो धमकियाँ मिलती हैं। पूर्व में भी मिली है, पूर्व में भी हमने आवेदन दिया था। जबकि हमारी आपका परिचय जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम वासुदेव पटेल है और ग्राम सिलोदा का रहने वाला और ये सब ग्राम सिलोदा। वहीं इस मामले में ग्राम सरपंच युवती ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। सिलोदा में सरपंच प्रतिनिधि, आज जो सिलोदा के कुछ लोगों ने एसपी साहब को इनके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि इन्होंने आते से ही वहाँ पे गुजर समाज मांगलिक भवन के सामने बाउंड्री वॉल का निर्माण करा दिया। तो इस संबंध में आपको मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो बाउंड्री वॉल है वो इनके समय की नहीं, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। बाउंड्री वॉल पूर्व में 2015-16 में जो सरपंच थी राधा भाई किशोरलाल पटेल एवं उप सरपंच वासुदेव पटेल, ये उनके समय की स्वीकृत कराई गई है। और इन्होंने क्या किया कि 3 तरफ वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना के चौथी तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य रोक दिया। अब रोकने के कारण इस पे जांच बैठी और जांच इस पे चलती रही और जब हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव के 2 महीने पहले ही इसमें कोर्ट ने आदेश दिए कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाना है, जो कि उस समय जो सचिव थे, सचिव के नाम से वहाँ पे आदेश आया था बनाने के लिए। और जब ये सरपंच बने तो इनके नाम से आदेश आया वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने का। तो इन्होंने कोर्ट का आदेश पालन करते हुए वहाँ पे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। वहाँ पे कि हम लोगों से वहाँ पे वाद विवाद करते और वहाँ भय का माहौल बना हुआ है। जब हम बाउंड्री वॉल का कार्य वहाँ पर करा रहे थे तो हम लोगों के घर नहीं गए लड़ने के लिए, लोग स्वयं वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा करके हम लोगों को घेरते हुए इनको भी बहुत जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और मेरा गला पकड़ा, मेरे को टारगेट किया। और इस चीज के हमारे पास सारे प्रूफ, प्रमाण, वीडियो और पूरे डॉक्यूमेंट है। ये इस मामले में हमने थाने में भी सूचना दी, एसपी साहब को भी सूचना दी, उसके बाद हरिजन कल्याण में भी सूचना दी, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पद्मनगर थाने प्रभारी हैं, थाना प्रभारी है अशोक सर चौहान, उन्होंने मेरे ही गांव के लोगों को गुमराह करके उस केस को इस केस से जोड़ा है। जबकि उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया था, मुझे हाथ पकड़ के थाने से बाहर निकाला था, वो अलग है, मैटर अलग है। और ये मैटर था 9 महीने पुराना। जो आज पद्मनगर थाना के जो प्रभारी है वो इस मैटर को जबरदस्ती बीच में घसीट के ला रहे हैं। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और में लोग रहते हैं, कोई अगर कहे कि अगर मैंने किसी के साथ जाति सूचक शब्द यूज करा है या मेरी जाति का मैं फायदा उठाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं हमेशा गांव के हित में रहूंगी, गांव के लिए बनी हूँ, गांव वालों ने मुझे चुना है काम के लिए, तो मैं हमेशा गांव के हित में ही काम करूंगी। और मेरे लिए कोई एक समाज नहीं है, मैं सारी समाज को एक मानती हूँ।